नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं IMF आधारित 10 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों पर। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने इसके पहले के IMF के लेक्चर वीडियो को नहीं सुना है, तो वो लोग प्लीज़ IMF के उस लेक्चर वीडियो को सुनिए, ताकि आपको इस लेक्चर में जो प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं वे अच्छे से समझ में आए और आप उनका उत्तर अच्छे से दे सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार है। अ, IMF की स्थापना विश्व बैंक के साथ की गई थी। ब, IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ही नतीजा है। स, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF की वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। और द, वर्तमान में IMF के 193 देश सदस्य हैं। इसका ऑप्शन उत्तर होगा दोस्तों द। वर्तमान में IMF के 193 नहीं बल्कि 189 देश ही सदस्य हैं। 193 सदस्य देश UNO के हैं, ना कि IMF के। यदि दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो IMF की स्थापना के समय विश्व बैंक, IMF और गैट 3 संस्थाओं का निर्माण हुआ था और ये संस्थाएं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के परिणाम स्वरूप आई थी। और वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया की हैं, अर्थशास्त्री हैं, वे इसकी MD हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, IMF कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है अ, 27 दिसंबर 1945, ब, जनवरी 30 1947, स, जनवरी 1 1946, द, सितंबर 24 1947। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अ। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थापित किया गया था। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार अर्थात SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जिसके ऑप्शन है अ 4, ब 5, स 6, द 7। आप सभी इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है, 5 मुद्राएं। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, निर्धारित किया जाता है। प्रारंभ में 4 मुद्राएं हुआ करती थी, डॉलर, यूरो, पाउंड और येन। लेकिन 2016 में चीन की मुद्रा युआन को भी इसमें शामिल कर लिया गया, इसलिए अब 5 मुद्राएं हो गई हैं। और दोस्तों, SDR जो है वो 1969 में प्रारंभ किया गया था, जिसे आधिकारिक मुद्रा के तौर पर IMF ने 1969 में अपनाया था। और इसका प्रारंभ में एक SDR जो था वो $1 के बराबर मान्य किया गया था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया था और SDR की जो मूल्य है वो मुद्रा की टोकरी, जिसमें 4 मुद्राएं थी, उसके आधार पर तय किया जाने लगा। और 2016 से इसमें चीनी मुद्रा युआन के जुड़ने के बाद अब 5 मुद्राएं इस मुद्रा की टोकरी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, IMF की सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है अ, विश्व बैंक का सदस्य स्वतः IMF का सदस्य बन जाता है। ब, IMF के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। स, IMF के सभी सदस्य देश संप्रभु राज्य नहीं हैं। और द, नाउरू IMF का नवीनतम सदस्य देश है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब, IMF के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के अर्थात UNO के सदस्य नहीं होते। दोस्तों, नाउरू जो है वो 189वां सदस्य बना है IMF का, इसलिए ये सही है कि बोल सकते हैं कि नाउरू नवीनतम सदस्य है। IMF के सभी देश संप्रभु राज्य नहीं हैं। अभी भी कई ऐसे देश हैं जो किसी न किसी दूसरे देश की अधीनता में है या उसके अधीन चलते हैं, क्योंकि यहाँ संप्रभुता का मतलब है कि जो देश पूर्णतः अपने आंतरिक एवं बाहरी मुद्दों पर अपना स्वयं का निर्णय लेने की क्षमता रखते हों। लेकिन अभी कई देश ऐसे हैं जो IMF के सदस्य तो ऐसे हैं, लेकिन उन पर कई बाध्यताएं हैं। और ऑप्शन नंबर अ जो है उसमें कहा गया है कि विश्व बैंक का सदस्य स्वतः IMF का सदस्य बन जाता। तो ये सत्य है कि विश्व बैंक का जो सदस्य होता है वो स्वतः ही IMF का सदस्य बन जाता है, इसीलिए दोनों के सदस्य जो हैं वो 189 हैं। लेकिन जो व्यक्ति संप्रभु राज्य नहीं है
वो संप्रभु राज्य आईएमएफ का सदस्य नहीं हो सकता, इसीलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है कि आईएमएफ के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने उत्तर लगाया है ब, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आईएमएफ के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ कहा गया है कि सदस्य होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, आईएमएफ में कोटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है अ, आईएमएफ में मतदान शक्ति कोटा प्रणाली पर आधारित है, ब, संयुक्त राज्य अमेरिका का आईएमएफ में उच्चतम कोटा है, स, आईएमएफ में जर्मनी का तीसरा सबसे ज़्यादा कोटा है, और द, आईएमएफ में भारतीय कोटा कुल कोटे का 2.76% है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स। जर्मनी कोटे की दृष्टि से आईएमएफ का चौथा बड़ा देश है। जर्मनी का कोटा है लगभग 5.67% कोटा है जर्मनी का, और जर्मनी कोटे की दृष्टि से चौथा बड़ा देश है, जबकि तीसरा बड़ा देश है 6.41% की दृष्टि से चीन। इसीलिए यहाँ आना चाहिए था कि आईएमएफ में जर्मनी चौथा बड़ा देश है और चीन तीसरा बड़ा देश है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, इसीलिए उत्तर होगा स। जबकि यदि चौथे ऑप्शन की बात करते हैं द की, तो भारत का कोटा बिल्कुल 2.76% है, और यूएसए का सबसे ज़्यादा कोटा है 17.46% तक। और आईएमएफ में मतदान शक्ति कोटा प्रणाली के आधार पर तय होती है, जिसका जितना ज़्यादा कोटा होगा उसका मतदान शक्ति भी उतनी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन सा इसका जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, और ऑप्शन सा जो है वो सही नहीं है। जर्मनी चौथा है, तीसरे नंबर पे तो चीन आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना, विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करना, और निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। दोस्तों इसका उत्तर सही होगा द, क्योंकि कभी भी आईएमएफ निजी क्षेत्र को ऋण नहीं देता, आईएमएफ केवल देशों को ऋण देता है, और आईएमएफ भुगतान संतुलन की संकट से उभरने के लिए कहीं ना कहीं ऋण देता है और केवल देशों को ऋण देता है। निजी क्षेत्रों को या कंपनियों को ऋण देने का काम तो डब्ल्यूबी करता है। तो इस प्रकार से आईएमएफ के पहले तीन जो ऑप्शन हैं वो सही हैं कि ये मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करता है, और विनिमय दर की स्थिरता की भी बात करता है, लेकिन कभी भी निजी क्षेत्रों को ऋण नहीं देता, देशों को ऋण देता है, और इसके ऋण लघुकालिक होते हैं, और इसके ऋण भुगतान संतुलन की समस्या को समाधान करने के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एसडीआर के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज़्यादा है। दोस्तों कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज़्यादा यदि ये पूछता है तो इसका उत्तर सही होना चाहिए स, क्योंकि ऑप्शन नंबर अ जापानी येन, ब यूरो, स यूएस डॉलर, और द ब्रिटिश पाउंड। तो सीधा सा उत्तर है यूएस डॉलर जो है इसका सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा जो मुद्रा का भार है वो है यूएस डॉलर का, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा निर्यात या व्यापार या विनिमय दर जो है वो डॉलर की है, इसलिए उसका मूल्य भी सबसे ज़्यादा और भार भी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो कौन सा संस्थान इसे ठीक करने में मदद करेगा। प्रतिकूल है मतलब भुगतान संतुलन की समस्याएं हैं, और ऐसे में उन्हें ऋण कौन प्रदान करेगा। ऑप्शन है अ विश्व बैंक, ब विश्व व्यापार संगठन, स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और द एशियाई विकास बैंक। दोस्तों विश्व बैंक भुगतान संतुलन के लिए ऋण नहीं देता, विश्व बैंक ऋण देता है विकास के लिए। विश्व व्यापार संगठन जो वो व्यापारिक चीज़ों पर बात करता है, ऋण देने का काम नहीं करता, और एशियाई विकास बैंक एशियाई देशों को ऋण देता है। तो यहाँ आपका उत्तर सही होगा स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ही की गई थी भुगतान संतुलन की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उत्तर स सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा एसडीआर के मूल्य की गणना में शामिल नहीं की जाती है। ऑप्शन है अ येन, ब युआन, स रुपया, और द पाउंड स्टर्लिन। आप जानते हैं कि हमने मुद्रा की
पिटारी की बात की थी, और मुद्रा की पिटारी की यदि बात करते हैं तो उसमें रुपया शामिल नहीं है। येन, युआन, पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर इसमें शामिल हैं और रुपया शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा स रुपया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है यूएस डॉलर को, ब पाउंड को, स डिमांड ड्राफ्ट को, और द एसडीआर को। और इसका सही उत्तर है द एसडीआर को, क्योंकि एक एसडीआर बराबर $1 तय किया गया था, और $1 जो होता है वो 0.88 ग्राम सोने के बराबर तय किया गया था, इसलिए इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा किया है। अंत में आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज के इस वीडियो के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपसे बने होंगे। आपने 10 में से कितने सही क्वेश्चन किए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप हमारे इस प्रयास से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी पहुँचें, लाइक करें, और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें, आप देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।